हमारी मम्मी हम लोग को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, तो एक दिन तो बनता है ना उनको भी खुश करने के लिए। हाँ, तो आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले आपको और आपकी प्यारी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। सोच रहा हूँ मैं भी अपनी मम्मी को विश कर दूं। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। साल भर तेरा मुंह नहीं खुलता, अब बोल रहा है हैप्पी मदर डे। अरे मादर नहीं, वो मदर होता है। सही पकड़े हैं। हाँ जाओ लेटिन साफ करो जाकर। देख लिया ना तुमने कि मेरी घर में क्या औकात है। बाकी आज मम्मी का दिन है तो कुछ भी कर देंगे। तो उठाया ब्रश और लग गए लेटिन को अपने दांत की तरह चमकाने। लेटिन तो धुल गई और लगे हाथ अपने शरीर को भी चमका लिया। भाई साहब, मैंने तो सोचा था कि इतना सारा काम करने के बाद मम्मी थोड़ा सा प्यार कर देंगी, लेकिन उन्होंने तो तमाचा ही मार दिया। मम्मी आपने तमाचा मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जा रहा हूँ, आप तरसोगी मुझको देखने के लिए। सैंडविच बने हैं कितने? 2 सैंडविच दे देना और चटनी भी दे देना प्लीज। मैं गिरा हुआ बंदा जमाने च बल्ली है। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, आपसे बात तब भी हो जाएगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो मम्मी ने मुझको घर से लात मार के बाहर निकाल दिया। तो कुछ दिन बाद से मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए रात में पढ़ाई करने की वजह से मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाया। साले झूठ बोल रहा है, रात भर गर्लफ्रेंड से बात करता है। लेकिन तभी मम्मी ने खाना खाते वक्त मुझसे पानी मांगा और मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से मम्मी ने मुझको बहुत डांटा और अब तो वो गुस्सा होकर मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं। मम्मी अभी इसकी गर्लफ्रेंड पानी मांगती तो ये तुरंत पानी दे देता, पर आपको नहीं दिया, बताओ। ये साला और फालतू में जले में नमक छिड़क रहा है। बाकी थोड़ी देर बाद मुझे भी भूख लगी तो मैंने सोचा मम्मी से खाना मांग लेता हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे खाना मांगा तो खाना तो नहीं मिला, उल्टा मम्मी ने मुझको लात मार के घर से बाहर और निकाल दिया। इतना चुभने लगा हूँ सबको। भाई मेरी मम्मी को बंदरों से बिल्कुल डर नहीं लगता है, वो उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह खेलती हैं। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा भाई अपने कॉलेज वापस जा रहा है, और कॉलेज जाने से पहले वो मुझको कुछ औकात के अनुसार रुपए भी देके जाता है। तो मैंने उसको ट्रेन पर बैठालकर जल्दी से बाय कर दिया, और उसके दिए हुए 15 रुपए के मैंने और मम्मी ने समोसे ले लिए, जिसको खाते खाते मैं और मम्मी घर पे आने लगे। और इसी रास्ते में आते आते मम्मी को एक बंदर दिख जाता है, और तुम लोगों को सही बता रहा हूँ, मम्मी बंदर से नहीं, बंदर मम्मी से डरता है। अब तुम ही लोग देखो, मम्मी बंदर को समोसा खिला रहे हैं और बंदर है कि डरा जा रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ पर क्या बात है? तो ऐसे मम्मी ने थोड़ी देर बंदर के साथ मस्ती की और फिर हम लोग घर पर आ गए। और घर पे आने के बाद फिर वही सन्नाटा और अकेलापन, क्योंकि जब भाई यहाँ पर था तो मेरा टाइम आराम से कट जाता था, लेकिन अब देख लो ना, बोर हो रहा हूँ। तो मैंने तभी सोचा चलो सो लेता हूँ, लेकिन सोने से पहले देखो ना, मम्मी का एक पार्सल आ गया। और पार्सल देखने के बाद मम्मी तो खुश हो गयी, क्योंकि जैसे ही मम्मी उसको खोल कर देखती है तो उसमें तो मम्मी की फेवरेट कुर्ती निकलती है। और ये देखो, मम्मी ने अपनी नई कुर्ती पहन भी ली। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि मम्मी कैसी लग रही है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आज तुम लोग जामुन लेके ना आए तो इस घर में कदम मत रख देना। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो, गलती हो गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, उसको देखने के लिए 5 मिनट पहले चलते हैं। तो मम्मी आज सुबह सुबह अपने लिए जामुन लेके आई थी। ओए, ये जामुन कहाँ से आए? अरे हमको क्या मतलब, आओ खाते हैं। मम्मी ये लोग आपके सारे जामुन खा गए। और उसके बाद मम्मी ने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। ये बिल्ली ने हम लोगों की शिकायत की है, इसको तो देखना पड़ेगा। अरे उसको बाद में देखना, पहले जामुन लेने चलो। A few moments later. अरे वाह, जामुन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास पैसे तो है नहीं। ये लो जामुन, पैसे बाद में दे देना। चलो जामुन तो मिल गए, अब मैं जरा पानी पी लेता हूँ। अब चलो घर पे। अबे ये तूने क्या किया? अब तो लगता है घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। ओए, लगता है इसमें चॉकलेट है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? अबे देख क्या रहा है, चॉकलेट निकाल। अबे ये चॉकलेट नहीं है, भागो। इसमें तो मैंने चुंबक वाला गेम मंगवाया है। वैसे ये गेम अगर आपको भी खेलना है तो यहाँ से दबा के मंगा लो। बाकी इस गेम से मैं मम्मी को हराऊंगा। क्या बोल रहा है, मम्मी को हराएगा? हाँ और क्या। अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ फिर। थोड़ी देर बाद देखो, ये चुम्बक की गोटियां हम लोगों को इस सर्कल में रखनी है, और जिसकी गोटी एक दूसरे में चिपक जाएगी वो हार जाएगा, और हारने वाला जीतने वाले को 5000 रुपए देगा। ठीक है, चलो 3, 2, 1 रेडी। लाओ 5000 रुपए दो। कौन से 5000 रुपए? मैं तो मजाक कर रहा था।
आज चॉकलेट डे पे ना हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और क्रश को चॉकलेट दे रहा होता है। तो मैं भी सोचता हूँ क्यों ना आज अपनी क्रश मतलब मम्मी को चॉकलेट दी जाए। चॉकलेट के साथ साथ मुझको मम्मी का रिएक्शन भी देखना है। और ये मेरा पूरा प्लान मम्मी को पता ही नहीं है। मम्मी को पता नहीं क्या मम्मी घर पर ही नहीं है। तो जल्दी से मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता हूँ एक चॉकलेट की दुकान पे और वहाँ से एक प्यारी सी चॉकलेट ले लेता हूँ। और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मम्मी भी आ जाती है। तो मम्मी कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही होती है और आगे जो हुआ वो तुम खुद ही देख लो। मम्मी हैप्पी चॉकलेट डे। अब एक बार तुम लोग स्माइल तो देखो यार। आज तो भाई साहब मम्मी ने घर पर दुकान से भी अच्छे मोमोज बना दिए। तो जैसे जैसे दिवाली सर पर आ रही है वैसे ही वैसे घर की सफाई भी सर पर आ रही है। और आज मुझे इन पंखों को साफ करना है जो कि 5 साल से साफ नहीं हुए हैं। लड्डू ये देखो मेरे दांतों की तरह पंखा चमक गया। अब बचे हुए पंखे बाद में साफ करेंगे क्योंकि अभी मेरा मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। तो इसीलिए मैं घर से बाहर निकला और थोड़ी थोड़ी मोमोज की सामान ली और लगे हाथ मोमोज की दुकान से मोमोज की चटनी भी ले ली। चलो सारा सामान तो आ गया, अब बनाते हैं मोमोज। तो सबसे पहले बंद गोभी गाजर प्याज और सोया बरी को अच्छे से छोटा छोटा काट लिया और फिर पैन में रिफाइंड डालकर सारी कटी हुई सब्जियों को एक तरफ से फ्राई कर लिया। चलो ये तो तैयार हो गया। उसके बाद मैदे में पानी डालकर इसको आटे की तरह गूंद लिया। अब इसको रोटी जैसा गोल गोल तैयार किया और ग्लास से काट काट के 2 मिनट में माल पानी भर के मोमोज तैयार कर दिए। बाकी देसी जुगाड़ से इन मोमोज को 10 मिनट के अंदर स्टीम किया और फिर तैयार हो गए अपने घरेलू मोमोज जो कि सही में चटनी के साथ एकदम लाजवाब लग रहे थे। चलो अब मैं तो चला पंखे साफ करने, तब तक आप भी लाइक कर दो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देगा या नहीं? नहीं दूंगा, बता क्या कर लेगा? रुको हम बता रहे क्या कर लेंगे। तो मेरा भाई जब भी अपने कॉलेज से घर आता है तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है। जैसा कि आज ही देख लो, रोड पर इसको 100 रुपए पड़े मिले हैं। ओए मेरा हिस्सा? कौन सा तेरा हिस्सा? मतलब आधे रुपए मुझे भी दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रुपए कोई नहीं लेगा, हमको दो। हे प्रभु अरे अब ये रुपए कैसे मिलेंगे? ओए पागल, लूडो खेलो, जो हारेगा वो मम्मी से पैसे लेके आएगा। हाँ ये अच्छा आइडिया है। A few moments later. ये ले, तू हार गया, जा पैसे लेके आ। मम्मी वो 100 रुपए दे दो, चॉकलेट खाऊंगा। अच्छा ये लो। अरे बड़ी आसानी से दे दिए। लेकिन हमको क्या, रुपए तो मिल गए। अबे 1 मिनट, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। मम्मी आपको पता है मैं अपने घर पर नहीं दूसरों के घर पर रहता हूँ। कह दो कि ये झूठ है। तो वैसे तो मेरा नाम श्रेयांश है पर प्यार से लोग मुझको अंशु बुलाते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही वो भी बुलाया करती थी। जा पोछा लगा दो। आप लोग मेरे जैसे नौकर को तो देख ही रहे हो और मम्मी को तो जानते ही होगे। तो आओ आज मैं अपने पापा से मिलाता हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो ये है मेरे पापा, लेकिन पापा थोड़े कैमरा शाई पर्सन है इसलिए वो वीडियो में कम आते हैं। और साथ ही साथ ये है मेरा भाई, वैसे तो ये कॉलेज रहता है पर अभी थोड़ा घर घूमने आया है। भाई आज मैंने सपना देखा जिसमें मेरी शादी हो गई। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तो अच्छा और लगेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। चलो इससे तो बच ही गए। आप लोग बोलते हो कि ये तुम्हारा घर तो है नहीं, तुम और किसी के घर में रहते हो ना। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा ही घर है। मानता हूँ गरीब हूँ पर इतना नहीं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज सुबह अंगड़ाई लेते हुए जैसे उठा तो देखा मम्मी मेरे सामने पेचकस लिए हुए खड़ी हैं। भाई साहब मुझे तो लगा कहीं मम्मी मेरे पेचकस न मार दें, लेकिन नहीं, मम्मी को तो पूजा वाला नारियल छिलवाना था। पर वो करने से पहले मैं भी तो अपना मुंह धो लूं। और आज मैं बहुत दिनों बाद फेस पर बेसन लगाऊंगा, सोच रहा हूँ स्किन केयर चालू कर दूं। तो बेसन लगा के लगे हाथ इस नारियल के भी बाल हटा देते हैं। और सही बता रहा हूँ भाई साहब, जैसा इस नारियल का हाल है वैसी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का भी हाल था। जैसे इस नारियल के बाल हटाने के बाद नारियल दिखता है, वैसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के दिल में झांकने के बाद मैं नहीं कोई और ही मिला था। चलो नारियल तो छील दिया और साथ ही साथ मुंह भी धो लेते हैं। लग रहा हूँ ना पहले से गोरा। बाकी जब नारियल को तोड़ के देखा गया तो वो तो भाई सड़ चुका था। लो ये तो तुम्हारी तरीके सड़ा निकल गया। अच्छा सड़ा हूँ पर हूँ तो आप ही का लड़का। बड़े दिन बाद मम्मी से मुंहबाजी में बदला पूरा कर पाया हूँ। और ये देखो पापा के पैर फिर से आज दर्द होने लगे तो मैंने बैठ के आराम से दाब दिए। पता नहीं पापा की बीमारी कब सही होगी। और हाँ, थैंक यू फॉर 30K सब्सक्राइबर। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फाइनली आज मैंने अपनी मनपसंद की कार ले ली। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने अपनी मनपसंद की कार बुक कर दी थी और आज हम लोग उस कार को लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, जल्दी से न्यू कार लेके आ, मैं भी चलाऊंगा। बाकी जैसे ही हम सब लोग कार के शोरूम में आए तो हमारी कार तो यहाँ पर तैयार खड़ी थी और मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी कार है। लेकिन फिर सब लोग एक साथ बैठे और मैंने लगे हाथ साइन भी कर दिए और मैंने मम्मी को फोन में दिखा भी दिया कि देखो अपनी कार कितनी अच्छी लग रही है। पर अब फाइनली बारी आ गई थी इस कार को
अपना बनाने का। इसीलिए सब लोग एक साथ हुए और साथ ही साथ मैंने भी कार का कपड़ा उठा दिया। मगर एक सेकंड, आपको जानना है ना कि ये कौन सी कार है? तो यहाँ पर नीचे दबा के देखो, पता चल जाएगा। आज मैंने इन प्यारे प्यारे पपीज के लिए एक प्यारा सा घर बना दिया। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा खाना खत्म हो गया है और ये साला खाना नहीं लेके आ रहा है। अरे यार ले आऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? अबे इज्जत से तुरंत लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है। तो मैं अपने भाई के साथ आ गया पेट शॉप पर। भैया बिल्ली और एक कुत्ते के लिए खाना दे दो। अपने यहाँ तो बिल्ली है, कुत्ता कहाँ है? तुम हो तो। मेरा भाई बहुत ज्यादा बोलता है। बाकी मैंने कैटी के लिए खाना तो ले लिया, लेकिन घर जाते जाते मुझे कुछ पपीज दिख गए और इनका कहीं पर घर भी नहीं है। पर तुम्हारा नाम क्या है? भैया हमारा नाम टिल्लू है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ इनका घर बना देता हूँ। तभी मैंने एक जमीन में कपड़ा डाला और पत्थर लगा लगा के दोनों तरफ एक ऐसी दीवार तैयार कर दी। फिर थोड़ी सी घास उठाई और इसके अंदर डाल दी और आखिरी में ऊपर से कपड़े डाल के तैयार हो गया इनका प्यारा सा घर। और ये लोग तो उसके अंदर तुरंत घुस गए। मजा आ गया इन लोगों को। आज मैं करने जा रहा हूँ ओनली ब्लैक फूड चैलेंज। इसीलिए आज मैंने ब्लैक चश्मा लगा के ब्लैक ब्लैक कपड़े भी पहने हैं। और ये सब करके मैं सबसे पहले आ गया ब्रश करने, वो भी ब्लैक वाला। चलो ब्रश तो हो गया, आप कुछ खाने चलते हैं। मम्मी आज कुछ काला काला खिला दो। अच्छा पहले आंखें बंद करो। नो 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 मेरे पास खिलाने के लिए तो ये काला जूता ही है। मम्मी ने तो कुछ नहीं खिलाया, लेकिन मैं ठाकुर के साथ दौड़ते दौड़ते एक दुकान पर आ गया और यहाँ से मैंने ब्लैक ओरियो वाला बिस्किट ले लिया और इसको खा के तो एकदम स्वाद आ गया। उसके बाद ब्लैक चीज को ढूंढते ढूंढते मैं एक केक वाली दुकान पर आ गया, जहाँ पर ये भैया ने मुझको ब्लैक डोनट दे दिया। और सही बता रहा हूँ, मैंने ये पहली बार खाया था तो बहुत मस्त। मेरे पास भी एक काली चीज है, पियोगे? अरे मुंह क्या बना रहे हो? ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे वाह, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कोल्ड ड्रिंक पी के मैंने दिमाग ठंडा किया और फिर आ गया मैं मिठाई की दुकान पर और यहाँ पर मुझको ब्लैक में गुलाब जामुन मिल गया। चलो इसको खा के चैलेंज खत्म। अब आप एक चैलेंज कमेंट कर दो।